देखो आज अपने प्रश्नावली 3.5 प्रश्नावली का नाम है अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण थे, सामान्य परिचय था और प्रश्न नंबर 1 था। 3.5 का प्रश्न नंबर 1 वो हम पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर कर चुके थे। आज अपन प्रश्न चालू करेंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 के अंदर दो प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न, ठीक है, दूसरे का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी का मान क्या करना है, अपन को मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब समीकरणों के हल क्या है, अनेक हल होंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि के अंदर पिछले सामान्य परिचय के अंदर मैं आपको करा चुका हूँ। ग्राफीय विधि के अंदर अपनी तीन बस्ती होती है। ठीक है, एक के अंदर तो क्या होगा, ए द्वितीय हल, दूसरे में क्या होंगे, अनेक हल होंगे, तीसरे में क्या थे कि कोई हल नहीं। तो ये अपने दूसरे नंबर वाली स्थिति है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, देखो अनेक हल, अच्छा अनेक हल होने की स्थिति में क्या करते हैं अपन, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों मान क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कब होते हैं? जब प्रश्न क्या हो, प्रश्न के अंदर युग्म क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से निकालेंगे? इन दोनों रैखिक समीकरणों से। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों को जमाओ, पहले इसको लेके आ जाओ। समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y, इसको लेके आ जाएंगे तो माइनस के 7 बराबर में क्या बच जाएगा, 0। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये समीकरण दे रहे कि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये तीनों पद दे रहे हैं। एक पद तो ये हो गया x वाला, एक पद हो गया y वाला, और एक पूरा ये एक पद हो गया। ये 3a b और माइनस 2 अलग अलग नहीं है, पूरा एक पद मानेंगे इसको। ठीक है, तो देखो इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, इस वाले पद को। तो ये हो गया a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। इस पूरे पद को कोष्टक के अंदर लिख लो। ठीक है, ये पूरा पद किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस में कितने जाएंगे, 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर में क्या बच जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालो। पहले समीकरण 1 से देखो, a1 का मान जो x के साथ में है, तो a1 का मान जो x के साथ में क्या है, यहाँ पे x के साथ में 2 है, तो a1 बराबर कितना आ गया अपने 2। b1 देखो जो y के साथ में है, y के साथ में कितना आ रहा अपने यहाँ पे 3, तो b1 का मान कितना आ गया 3। c1 का मान देखो जिसके साथ में चर नहीं है, कितने आ रहे, 7, 7 नहीं माइनस के 7, दिया जाएंगे माइनस के 7। ठीक है, इसी प्रकार अब a2 निकालो। a2 दूसरे समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से, x के साथ में जो पद आ रहा है पूरा, वो किसका मान है, a2 का मान है। तो यहाँ पे x के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरा गुणे में a माइनस बी, a2 का मान कितना आ जाएगा, a माइनस बी। इसी प्रकार b2 का मान देखो, जो y के साथ में आ रहा है, y के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। इसी प्रकार c2 का मान देखो, जिसके साथ में चर नहीं है, x वाला पद नहीं है, इसके साथ में नहीं है पूरा, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो माइनस के कितने हैं, कोष्टक में रखना अपन को, 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार हमने a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान तथा a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान निकाल लिया। अब इस फॉर्मेट के अंदर अपन इसको रख देंगे। फिर क्या करेंगे अपन, a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मेट के अंदर रखो, अनेक हल की स्थिति में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है अपने पास, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने एक बार लिख चुके हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिखो, चाहे मत लिखो, हमने एक बार लिख दिया वो काफ़ी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे समझाने के लिए था कि आपको ऐसे फॉर्मेट से फटाफट से मान रख देंगे। a1 का मान देखो कितना आ रहा है 2, a2 का मान देखो कितना आ रहा है a माइनस बी बराबर b1 का मान देखो कितना आ रहा है 3,
B2 का मान देखो कितना आ रहा है, A प्लस बी बराबर C1 का मान देखो कितना आ रहा है, C1 का मान माइनस के 7 और C2 का मान देखो कितना आ रहा है, C2 का ये पूरा माइनस के कोष्टक के अंदर 3A प्लस बी और माइनस के 2। ठीक है, तीनों क्या है, बराबर है, माइनस से माइनस तो क्या हो गया, कट गया। ध्यान से देखना, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो 2/a-b बराबर 3/a+b बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2, ये जो तीनों पद है ना, तीनों पद क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, मतलब कुल मिला के तीनों पद क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो मैं इन दोनों पदों को ले रहा हूँ, इन दोनों पदों से क्या करूंगा मैं, या तो a का मान निकालूंगा या फिर b का मान। तो देखो इन दोनों से 2/a-b बराबर 3/a+b, कोष्टक के अंदर रखना, इसको क्रॉस गुणा कर दो, वज्र गुणा कैची गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, a+b, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3 इंटू a-b, गुणा करो, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2a प्लस 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b, 3 को a से गुणा करेंगे तो 3a, 3 को b से गुणा करेंगे तो 3b। ठीक है, ये 3a हो गए और ये माइनस के 3b, ये प्लस का ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब a को एक तरफ करो, b को एक तरफ करो, ये देखो ये 2b, ये 3b उठ के इधर आएंगे तो प्लस के 3b, क्योंकि माइनस की तरह आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। इधर क्या है, 3 है, ठीक है, 3 है, तो अपनी जगह पे 2a को उठा के उधर लेके जाओ, इधर किसका आ रहा प्लस का, उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 2a, 2b और 3b, कितने b हो गए, 5b हो गए, बराबर 3a में से 2a चले गए। ठीक है, तो कितना बचा, एक a लिखो या a लिखो, एक ही बात है। तो a का मान क्या आ जाएगा, 5b आ जाएगा, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 2 तो है अपने पास, चलो ठीक है, इसको दे 3 नंबर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब एक बार इसको इसके बराबर ले लो या इसको इसके बराबर ले लो, किसको भी ले सकते हैं अपन। ठीक है, मैं ले रहा हूं इसको 2/a-b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, ये माइनस तो कट गया यहां से। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कैची गुणा वज्र गुणा। ठीक है, 2 को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू ए माइनस बी, गुणा करो इसको, 2 3 6a, 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b, 2 दूनी 4 बराबर 7 को a से गुणा करो 7a माइनस 7 को b से गुणा करो, क्या आ जाएगा, 7b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a को एक तरफ करो, b को एक तरफ करो, 7a है, इस 6 को उठा के इधर लेके जाओ तो इधर क्या बचेगा, 2b और माइनस के 4, और इधर का b उठा के इधर लेके जाओ, ये माइनस के साथ b है, इधर आएंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे, 7b बराबर इधर कितने आ रहे हैं, 7a बचे, क्योंकि 7b को इधर भेज दिया, इधर 7a बचे, इस 6 को उठा के लेके जाओ, इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 7a माइनस 6a। ठीक है, 2b और 7b दोनों किस में आ रहे हैं, प्लस में, 2 और 7 कितने हो गए, 9b माइनस 4 बराबर 7a में से 6a चले गए, कितने बच गए, 7 में से 6 चले गए, कितने बच गए, एक a लिखो या केवल a लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 से a का मान कितना आ रहा है, 5b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 से। ठीक है, जहां जहां a आ रहा है वहां क्या रखेंगे अपन, 5b, तो रखो 9b माइनस 4 बराबर में, जहां पे a आ रहा है वहां क्या रखेंगे अपन, 5b, ये रख दिया मैंने 5b, इस 5b को उठा के इधर लेके जाओ और 4 को उधर लेके चले जाओ, इधर तो 9b, ये उठ के इधर आएंगे तो ये इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 5b बराबर, ये माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4। अच्छा बताओ 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 4b। ठीक है, 9b में से 5 भी चले गए, कितने बच गए, 4b, और बराबर में कितने हैं, 4, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4/4
4, काटेंगे कितना आ जाएगा 1, तो b बराबर कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या ज्ञात कर दिया, b का मान तो ज्ञात कर दिया। अब b का मान ज्ञात करने के बाद किसका मान ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, कहीं पे भी रख दो मान, तो समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बाद में, b का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किस में रखो, 3 में रख रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है पहले से बताओ, 5b बराबर 1, b का मान कितना आ रहा है 1 आया। ठीक है, जहां पे b आ रहा है हम क्या रखेंगे अपन 1 बराबर में 1, 5 को a से गुणा करो कितने आएंगे 5 बराबर 1, 5 बराबर a लिखो या a बराबर 5 लिखो, एक ही बात है। तो a का मान तो आ गया अपने पास 5 और b का मान कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, और ये दोनों क्या आ गए अपने आंसर आ गए। ठीक है, इस प्रकार अपन इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। बता लो इसको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा। ठीक है, देखो दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या आया अपने पास, कोई हल नहीं। तो ग्राफीय विधि के अंदर हमने 3 स्थितियां पढ़ी थी, जिसके अंदर अंतिम वाली स्थिति थी कि जहां पे कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं होता में a1 a2 b1 b2 c1 c2 किस सीक्वेंस में होते हैं वो अपन देखते हैं। पहले तो देखो स्थिति क्या है अपने पास, कोई हल नहीं, और देखो समीकरण क्या दे रही है अपन को, 3x प्लस वाई बराबर 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, कोई हल नहीं की स्थिति क्या होती है अपन देखो, a1 a2 b1 b2 दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन c1 c2 होता है नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन तीसरा क्या हो जाएगा बराबर नहीं होगा। तो देखो अब यहां से देखो समीकरण को हल करो, मतलब रैखिक समीकरण में जमाओ, इसको इधर लेके आ जाएंगे 3x प्लस वाई, ये प्लस के एक इधर आएंगे तो माइनस का 1 बराबर में क्या बच जाएगा 0, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार इस पद को इधर लेके आओ, तो इसमें क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, इस पूरे पद को इधर लेके आएंगे, कोष्टक में ले लो, इस पूरे को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का आ रहा है किधर, किसका हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, इसको देंगे अपन बराबर में 0, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण 1 और 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे अपन। तो निकालो मान, देखो a1 जो अक्ष के साथ में है कितना आ रहा है यहाँ पे 3, तो a1 का मान कितना हो गया 3। b1 देखो जो y के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, क्या मानेंगे 1। ठीक है, c1 जो चर के साथ में नहीं है कितने आ रहे हैं माइनस के 1, ये आ गया माइनस का 1। इसी प्रकार a2 देखो a2 जो अक्ष के साथ में आ रहा है कितना आ रहा है 2k माइनस 1, तो a2 का मान कितना आ जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, और देखो b2 जो y के साथ में है कितना आ रहा है k माइनस 1। फिर देखो c2 जो चर के साथ में नहीं, मतलब x और y के साथ में नहीं, कितने आ रहे हैं माइनस के 2k प्लस 1। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या करेंगे अपन, इनके मान रख देंगे। तो रखो मान a1 बटा a2, तो a1 का मान तो कितना आ रहा है अपने पास 3, a2 का मान देखो कितना आ रहा है 2k माइनस 1, कोष्टक के अंदर बराबर है तो बराबर, b1 का मान कितना आ रहा है 1, b2 का मान कितना आ रहा है k माइनस 1। ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना आ रहा है, c1 का देखो माइनस का 1, ये माइनस का 1, और c2 का मान कितना आ रहा है माइनस के 2k प्लस 1, ये माइनस माइनस पहले कैंसिल कर सकते हो आप,
ठीक है। अब देखो दोनों मान तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं रहा आपने, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको लिखना ही नहीं है अपन को, आगे नहीं लिखना, बस यहाँ तक हमने प्रदर्शित कर दिया, अब आगे प्रदर्शित नहीं करना है। तो देखो इन दोनों से लेंगे अपन, क्या है 3/2k माइनस 1 इक्वल टू बराबर 1/k माइनस 1 या ये k माइनस 1, ठीक है। के किस मान के लिए, मतलब k का मान ज्ञात करना अपन को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुना, ठीक है। 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगा k माइनस 1 बराबर 1 को इससे गुना करेंगे तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 2k माइनस 1 गुणा करो, 3 को k से गुणा करेंगे तो 3k, 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 1 को गुणा करो 2k, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब के को एक तरफ करो, संख्या को एक तरफ करो, इधर से क्या कितना आ रहा है 3k, 2k उठा के इधर लेके आओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 2k बराबर में इधर क्या बच गया माइनस का 1, इसको उठा के इधर लेके जाओ, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस के 3k में से 2k चले जाएंगे, कितने बचेंगे 1k लिखो, ये केवल k लिखो, एक ही बात है, बराबर 3 में से 3 प्लस के और 1 माइनस का, प्लस का बड़ा है तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, तो k का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, तो k मतलब 2 आएगा, 2 मान के लिए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो k का मान कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, ठीक है, उतारो उसको। अब देखो अपने 3.5 का प्रश्न नंबर 3, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज्य गुणन विधियों से हल कीजिए, ठीक है। समीकरण के युग्म दे रखे हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वर्ज्य गुणन विधि से भी क्या करना है अपन को हल करना है, ठीक है। हल करके किसके मान निकालेंगे अपन x और y के। फिर कह रहा है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, जो विधि थोड़ी सरल लगती है अपन को, जो करने में आसानी होती है, वो विधि क्या होती है अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, देखो समीकरण दे रखी अपन को 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, तो रेखीय समीकरण बना लेते हैं अपन, इसको इधर लेके आ जाओ, 9 को इधर 4 को लेके आ जाओ, तो समीकरण बन जाएगी अपने 8x प्लस 5y, ये इधर आएंगे तो माइनस के 9 बराबर 0, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। इसमें देखो 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या जाएगा 0, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो पहले अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या है, समीकरण आ रही है अपने पास 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, तो इसमें लिख देंगे अपन, या फिर समीकरण लिखो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। और एक समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। वैसे 1 नंबर 2 नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे 2 तो भी चलेगा, दे दो वैसे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से अपन हल कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लो, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, किसी एक चर को उधर भेज दो, एक चर, केवल एक चर को इधर रखना है, ठीक है। तो ये 8x बराबर 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 9 उधर गए तो प्लस के, ये प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के 5y, 8x किस में है यहाँ पे गुणे में, तो 8 इधर जाएंगे किस में जाएंगे भाग में, भाग का मतलब क्या होता है बटे हुए, तो कितना हो गया 9 माइनस 5y बटा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से x का मान समीकरण 2 के अंदर रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है पहले देखो, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0,
जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन, ये वाला पद 9 माइनस 5y बटा 8, तो ये हो गया 3 इंटू 9 माइनस 5y बटा 8, और ये हो गया प्लस के 2y। इस माइनस के 4 उधर भेज दो, हो जाएंगे किसमें हो जाएंगे, प्लस के 4। ठीक है, गुणा करो, 3 कट दिए ना, इससे गुणा करो, 3 नाम 27 माइनस ये प्लस माइनस माइनस, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15, और ये क्या आ जाएगा y बटे में कितने आ रहे हैं 8 प्लस 2y बराबर में कितने आ रहे हैं 4। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या लगा दिया मैंने 1। ये जो 8 है इस पूरे के बटे में, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेसे ले लो, लेसे कितना आएगा 8, 8 का भाग 8 में देंगे तो एक बार, एक को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये का ही पद आएगा, क्या आ जाएगा 27 माइनस 15 ये प्लस है तो प्लस, एक का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16, और ये क्या जाएगा y बराबर में कितने जाएंगे 4। ठीक है, ये इधर किसमें है भाग में, बटे में, उधर जाएंगे किसमें जाएंगे गुणे में, तो इधर क्या बचा 27, 16y प्लस के माइनस के कितने 15, 16 में से 15 जाएंगे कितने बचेंगे 1y लिखो, एक केवल y लिखो, एक ही बात है, ये हो गया y। और इधर 4 अपनी जगह पे 8 भाग में थे, इधर आगे किसमें हो गए गुणे में, तो y बराबर 8 चौक कितने जाएंगे 32, इस 27 को उठा के लेके जाओ, प्लस के 27 होते जाएंगे तो माइनस के 27, तो y बराबर कितना आ गया 32 में 27 घटाएंगे कितने बचेंगे 27 28 29 30 31 32, कितने बचे 5, तो y का मान कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y को मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, और किसका मान निकाल लो x का, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 देखो क्या आ रही है, ये आ रही है 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, जहाँ पर y आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे अपन 5 रखो, 8x प्लस 5 y की जगह पे 5, इस 9 को उठा के उधर लेके चले जाओ, माइनस के उधर के दो प्लस के 9। ठीक है, अब देखो 8x बराबर 9 अपनी जगह पे, या फिर एक स्टेप को लिख लो 5 25 बराबर 9, तो 8x बराबर क्या आ जाएगा 9, 25 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 25, तो 8x बराबर कितना, देखो 9 तो छोटे हैं और 25 बड़े हैं, लेकिन किसमें आ रहे हैं माइनस में, तो उत्तर किसमें आएगा माइनस में, 9 में से 25 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 16। हमें x का मान चाहिए 8 गुणे में, 8 और x गुणे में, 8 को उधर भेजो, उधर भेजेंगे किसमें जाएंगे भाग में, भाग का मतलब क्या हो गया बटे में, तो 8 का मान 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार हमारे x का मान तो कितना आ गया माइनस के 2, और y का मान कितना आया 5, तो इस प्रकार x बराबर तो कितना आया -2, और y बराबर कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब ये मान तो आ गया अपने पास। अब देखो ये तो कौन सी थी प्रतिस्थापन विधि, अब कौन सी विधि से करेंगे अपन वर्ज गुणन विधि से करेंगे। तो वर्ज गुणन विधि से कैसे करेंगे, देखो वर्ज गुणन विधि में आपको क्या बताया था मैंने, आपको एक सूत्र है, वो सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो दूसरा नंबर आता है अपने वर्ज गुणन विधि का। वर्ज गुणन विधि, ठीक है, वर्ज गुणन विधि में तो यही था x बटा लगाओ, y बटा लगाओ और एक के बटे में लगाओ और बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक है, फिर इधर से BC माइनस BC, फिर था CA माइनस CA, फिर था AB माइनस AB, गिनती लिख लो 1 2 2 1 1 2, वापस उल्टी 2 1 1 2, उल्टी गिनती 2 1। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालने पड़ेंगे अपन को, तो कहाँ से निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण को यहाँ पे लिख लो, बोले समीकरण आ रही है अपने पास 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण 2 आ रही 3x प्लस 2y माइनस 4, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, मान निकालो, A1 का मान x के साथ में कितने आ रहे हैं 8,
b1 का मान y के साथ में कितने आ रहे हैं यहाँ पे 5, c1 का मान चर नहीं है कितने आ रहे हैं माइनस के 9, a2 का मान कितना आ रहा है x के साथ में कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, और b2 का मान y के साथ में कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2, तो ये आ जाएंगे 2, और c2 का मान इसके साथ में चर नहीं है कितने आ रहे हैं माइनस के 4। इस प्रकार मैंने a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान ज्ञात कर लिए। अब जो सूत्र हमने लिखे थे उसके अंदर अपन इसको रख देते हैं, ठीक है। देखो x बटा b1 कितना आ रहा है 5, तो आ गया 5, c2 कितना आ रहा है माइनस के 4, ये माइनस के 4, फिर सूत्र का माइनस, फिर b2 देख कितना आ रहा है यहाँ पे 2, फिर b2 के बाद में c1 कितना आ रहा है यहाँ में माइनस के 9, ठीक है, बराबर। फिर तो आपने y के बटे में लिखेंगे अपन, c1 का मान कितना आ रहा है माइनस के 9, ये माइनस के 9, ठीक है। a2 का मान कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 3, ये 3, फिर लगो माइनस के सूत्र का माइनस, ठीक है। फिर देखो c2 का मान कितना आ रहा है माइनस के 4, फिर देखो a1 का मान कितना आ रहा है 8, ये लिख दिया मैंने 8, फिर इधर बराबर में 1 बटा a1 का मान कितना आ रहा है 8, ये लगा दिया 8, b2 का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 2, ये 2, सूत्र का माइनस, a2 का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 3, और b1 का मान कितना आ रहा है 5, ठीक है। अब ये मान रखने के बाद इनको सरल करेंगे, तो x बटा ये x के बटे 5 चौक 20, ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 5 चौक 20, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 दूनी 18, ये आ गया बराबर का चिन्ह, y बटा 9 त्रिक 27, ये माइनस ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 9 त्रिक 27, ये माइनस और माइनस बनाओगे तो प्लस, 8 चौक 32 बराबर में 1 बटा 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, ठीक है। अब सरल करो, x बटा 18 प्लस के माइनस के कितने आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, तो 18 छोटे हैं तो उत्तर किसमें आएगा माइनस में, तो कितना बच जाएगा माइनस के 2, बराबर में y बटा 32 बड़े हैं 27 छोटे हैं, प्लस के 32 बड़े आ रहे हैं, 32 में से 27 से लेंगे कितने बच जाएंगे 5, बराबर 1, 16 में से 15 के कितने बच जाएंगे 1 बच जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला मान तीनों मान क्या है बराबर है, ठीक है। तो इसके बराबर में एक बार इसको रखेंगे, इसके बराबर में एक बार इसको रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि हमें x और y के मान चाहिए, तो क्या रखेंगे अपन x बटा -2 बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा 1, -2 को उधर भेज दो, 1 बटा 1 इंटू -2, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। देखो इधर भी x का मान कितना है अपने पास माइनस के 2। इसी प्रकार अब इसको इसके बराबर में लिखो, y बटा 5 बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा 1 इंटू 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया अपने पास 5, x का मान कितना आ गया -2, इधर भी देखो x का मान कितना आ रहा -2, y बराबर कितना आ रहा 5, ठीक है। तो आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी, मेरे को दोनों विधियाँ उपयुक्त लगती है, ठीक है। आपको जो आसान प्रश्न को सोल्व करने में जो आसान लगे सरल लगे वो आपके लिए क्या हो जाएगी अधिक उपयुक्त हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये वर्गमूल विधि अधिक ज़्यादा उपयुक्त, ठीक है। सारी विधियाँ उपयुक्त हैं, आपको जो सरल लगे वो आप लिख देना कि सर प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या वर्गमूल विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। उतारो इसको।